कैसे भी पहुंचा पर गया तो भगवान शंकर के मंदिर में। अधिक मास की कथा कहती है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। अधिक मास की कथा में वर्णन आता है राजा बलि का जो चरित्र है। ये राजा जो बलि था, जिसके दरवाजे पर भगवान वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए, इसका चरित्र अधिक मास की कथा में स्कंद पुराण में भी आता है, विष्णु पुराण में भी आता है, वराह पुराण में भी आता है, वामन पुराण में भी आता है, कूर्म पुराण में भी आता है, मत्स्य पुराण में भी इसका वर्णन आता है। कौन था ये राजा बलि? क्यों इतना बड़ा दानवीर बन गया? क्यों भगवान को इसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाना पड़ा? एक जुआरी था ये, बहुत बड़ा जुआरी, केवल जुआ खेलता था। इतना बड़ा दोस्तों के साथ बैठकर जो जुआ खेलना चालू करा, जुआ चलता रहा, हर बार हारता था। जुए में आज तक नहीं जीता। कभी उसने जुए में विजय प्राप्त करी ही नहीं, कभी जीत ही नहीं पाया। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस मैनपुरी के पावन प्रांगण्य में, वनखंडेश्वर मंदिर के इस पावन प्रांगण्य में कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिए। कभी नहीं जीता, जुआरी था। अब जुए में लिप्त रहा करता था, जुआ खेला करता था, जुए में लगा रहता था। एक दिन एक शंकर भगवान के कोई उपासक, शिव के कोई भक्त बैठे थे और भगवान शंकर की आराधना में डूबे हुए थे। जुआरी ने विचार करा कि मैं करूं तो करूं क्या, कि मेरी जीत कैसे हो जाए, मैं जीतूं कैसे? ऐसा कोई कार्य करा जाए जिससे मेरी जीत हो जाए और सब कुछ मेरा हो जाए। परंतु ये आज तक जिंदगी में कभी जीता ही नहीं था। कभी कभी भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है, प्रभु की ऐसी दया हो जाती है कि अगर किसी सेठ जी के यहाँ कोई द्वारपाल काम कर रहा है, कोई एक साधारण सी किसी मंत्री के यहाँ, किसी कलंतरी के यहाँ, किसी संतरी के यहाँ, बहुत बड़े ऑफिसर के यहाँ अगर कोई एक व्यक्ति साधारण सा बेचारा चौकीदारी करता है, कोई काम करता है, कोई साधारण कार्य में लगा रहता है, कभी शिव की उपासना, कभी जीवन में उसकी धर्म पत्नी ने अगर भगवान शंकर की भक्ति करी होती है, शंकर की आराधना करी होती है, शिव तत्व को जाना होता है, तो कभी कभी ऐसी कृपा हो जाती है किसी किसी के यहाँ चौकीदारी करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति भी कब राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता। एक साधारण सा काम करने वाला व्यक्ति भी कब सिंहासन पर जाकर बैठ जाएगा, किसी को नहीं मालूम। ये उस शिव की कृपा होती, ये देवादिदेव महादेव की करुणा है, ये उनकी दया है, ये उनकी उदारता। अब जुआरी ने विचार करा कि मेरे पास में मैं बार बार हारता हूं। आज तक जुआरी जीता ही नहीं था, आज तक नहीं जीता। आज पहली बार मंदिर के सामने से जा रहा था, संत आंख बंद करके बैठे हुए थे, उनके पास में उनका कमंडल रखा हुआ था, एक छत्र रखा हुआ था, उन्हीं के पास में एक सुंदर सा आसन रखा हुआ था। अब जुआरी ने विचार करा कि संत नेत्र बंद करके बैठे हैं, क्यों ना इनका सामान चुरा लिया जाए, क्यों ना इनका सामान चुरा लिया जाए। बहुत सारे लोग आएंगे कथा में, बहुत सारे लोग, आप लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, बहुत लोग आएंगे।
बड़े बड़े भी आएंगे, छोटे छोटे भी आएंगे, साधारण भी आएंगे, और चलो तो चलो कथा में चोटे भी बहुत आएंगे। दो लोग बहुत जल्दी गायब होते हैं महाराज। अगर मैनपुरी वाले सब बात अच्छे से संभाल ले तो हमारा मन है कि मैनपुरी में कथा जरा जोरदार आनंद से करी जाए। हो संभाल लोगे तो बोलने में पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है? पक्का? बस तो फिर दो लोग बहुत जल्दी गायब होते हैं, वोट लेके नेता और चेन लेके चोर, बहुत जल्दी गायब हो जाते। अब मिलेगी क्या? एक वीडियो किसी मीडिया वाले ने बड़ा बड़ा भाव से डाल दिया, एक वीडियो डाला उन्होंने कि बेचारी कल वो शोभा यात्रा निकल रही थी और उसमें दो माताओं की कोई चेन कट गई होगी, वो रो रही थी, तो उनका वीडियो खूब चला और वो रो रही हैं और उनका चेन चली गई, चेन चली गई, उनकी चेन चली गई। अब इतनी आप लोग टीवी पर कथा सुनते हो, इतनी बार आप कथा में जाते हो, हमने हर बार टीवी, कोई रकम लेकर कथा में मत जाओ, कीमती सामान लेकर कथा में मत जाओ, अपना कोई सामान लेकर कथा में मत जाओ। केवल अगर लेकर जाना तो 2 पानी की बोतल लेकर जाओ और अपने बैठने के लिए अपने को कोई दवाई वगैरह, वैसे तो शिव महापुराण में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये विश्वास रखिए देवादिदेव महादेव से। पानी की 2 बोतल साथ में लेकर जाओ और बन सके तुम्हारे घर में अगर रोटी थोड़ी 2-4 ज्यादा बना लो, तो तुम जहां बैठकर कथा सुनती हो, अपनी पड़ोसन के लिए, कोई बाहर से कथा सुनने के लिए आया है, उसके लिए 4 रोटी अचार ऐसा बांध कर लेकर आओ और उसका मुंह झूठा करा कर जाओ। इतना जरूर हम शिव पुराण में कर। अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर, एक खुद के लिए और जम के बोले एक अड़ोसी पड़ोसी और पीछे वाला धड़ोसी, तो उसके एक पानी की बोतल जरूर लेकर। और अगर कहीं का बीच में पानी की बोतल देने भी आए तो उसका हाथ जोड़ लो कि मेरे को 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटा सुनना है, आधा घंटा आशीष भी ले लेते हैं, 2.5 घंटा बचता है, मुझे कथा सुन लेने दो, क्योंकि एक 10 रुपए की बोतल में मेरी करोड़ों की दौलत हाथ से ना खसक जाए, इसलिए मैं हाथ जोड़ूं तुम्हारे, मेरे को नहीं चाहिए। आप अपनी पानी की बोतल अपने पास रखो, मुझे तो केवल कथा सुनना है। बड़ी मुश्किल से मैनपुरी में आई है ये देखो, एक लड़की ने तो बीच बीच में 7-7 दिन के व्रत करे थे मैनपुरी में कथा के लिए, और अभी भी 7 दिन से ये छोटी सी कन्या 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, व्रत करके बैठी है केवल मैनपुरी की कथा के लिए। कहाँ है बच्ची वो? बुलाओ उसको, आओ। सात दिन से इस कन्या ने कुछ नहीं खाया, केवल व्रत कर रही है कि शिव महापुराण की कथा हो जाए और शंकर जी की कथा एक बार प्रारंभ हो जाए। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बच्ची के। गाजियाबाद से ये बेटी आई है, जोरदार ताली बजाएं इसके लिए। बहुत बहुत सारा
एक बार बच्ची के लिए जोरदार ताली बजाएं जो गाजियाबाद से आई है। 7 दिन के व्रत, और उसके घर के लोग बोल रहे कई बार व्रत रख लिए, केवल पास में कथा नहीं होती, मुझे कोई लेकर नहीं जाता, कथा सुनने को नहीं मिलती। मैं फिर निवेदन करूंगा, 10 रुपए की पानी की बोतल के लिए करोड़ों की जायदाद मत छोड़ देना। इसको सुनकर अपनी झोली को इतना भर लेना कि दूसरी बार मेरा महादेव आए तो आप खुद जजमान बनकर कथा करवाओ। ये बाबा से करें। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने गिरी जा रही हो, उठा लो। ये भक्ति के बल को बढ़ाए, और जिस दिन आपके भक्ति के बल को आप बढ़ा लेंगे उस दिन शिव की कृपा अपने आप हो जाएगी। चोर चोरी करा, धन लेकर शिवजी के मंदिर से बैठे हुए संत के पास का ही सामान चुरा कर ले गए। जुआरी था, कमंडल, छतरी, आसन ले गए। आते हैं लोग, बहुत आते हैं कथा सुनने के लिए। अगर संत आएंगे, साधु आएंगे कथा सुनने के लिए, कोई भक्त आएगा तो कथा सुनने के लिए चोर भी आएगा। आपका ध्यान भगवान में रहता है, चोर का ध्यान तुम्हारे गले के मंगलसूत्र और चेन और मोबाइल और पर्स पर रहता है। और एक बात स्पीड से, चोर ने ना जाने कितनों की चेन काटी होगी, बोलो सही बात है कि गलत बात? एक चेन 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख की होगी। ऐसी उसने ना जाने कितनों की चेन काटी होगी, तो भी आज तक चोर करोड़पति नहीं बन पाया। जिसकी चेन चली गई, भोलेनाथ ने 6 महीने में उसके गले में दूसरी और बढ़ाकर चेन पहना दी।